हेलो फ्रेंड्स, रीट लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीट 2021 की कट ऑफ कितनी जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज इस वीडियो में हम कट ऑफ बताएंगे। हमने अपने चैनल के ऊपर एक वोटिंग का एनालिसिस करवाया था जिसमें 4200 अभ्यर्थियों ने वोट किया था। जी हाँ, उसका एनालिसिस भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि 130 प्लस और 125 प्लस कितने एक अभ्यर्थी हैं और कौन से अभ्यर्थी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की लेवल 1 की कैटेगरी वाइज और लेवल 2 की प्रत्येक सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले हम आपको जो हमने वोटिंग करवाई थी जिसमें 4200 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, उनका क्या स्कोर बन रहा है वो आपको हम इस वीडियो में समझाते हैं। उसके बाद में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे। साथ ही आपका कितना स्कोर बन रहा है वो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही भी कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमने वोटिंग करवाई थी जिसमें 4200 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। आपके सामने है 4200 अभ्यर्थियों ने इस वोटिंग में भाग लिया था। उन्होंने उनका क्या स्कोर है वो भी आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्कोर अभ्यर्थियों ने बताया है ये कितना रियल है और कितना परसेंट इसमें रियल होने की पॉसिबिलिटी है वो भी आपको समझाते हैं। साथ ही आप सभी से निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम सभी वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी लेके आते रहते हैं। साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमने जो वोटिंग करवाई थी उसके अंदर 110 से 115 के बीच में लगभग 29% अभ्यर्थियों ने वोट किया है। 116 से 120 जिन अभ्यर्थियों का स्कोर बन रहा है वो लगभग 22% है। 125 से 130 के बीच में जिन अभ्यर्थियों ने वोटिंग की है वो 26% है। और 125 से 130 स्कोर जो बन रहा है उनका जो परसेंटेज है वो 14% है। और 130 प्लस अभ्यर्थियों के जिनका स्कोर बन रहा है उनका जो परसेंटेज है वो 9% है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो कट ऑफ का जो रेशियो है ये लगातार घटना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह कि ये लगातार घट नहीं रहा है। इसके अंदर आप एक जगह का ये डाटा आप अगर यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो 125 से 126 120 से 125 के बीच में जो परसेंटेज रेशियो है ये अचानक से बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहीं ज़्यादातर जो अभ्यर्थियों का क्लाउड है वो ज़्यादातर 120 से 125 के बीच में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो परसेंटेज रेशियो है वो देखिए एक तरीके से एक्सपोनेंशियल कम होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट उसके बाद में भी 14%। तो क्या हुआ कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम भी नहीं दिया हो, तो वो क्या करते हैं ऐसे जो भी पोल्स होते हैं उनको डाइवर्ट कर देते हैं और वो डायरेक्ट क्या करते हैं 130 प्लस वाले के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जिसके अंदर जो ये वास्तविक जो एनालिसिस हम करना चाहते हैं वो वास्तविक एनालिसिस हो नहीं पाता। आप देख सकते हो 130 प्लस 9% से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, जबकि रियलिटी ये है कि 130 से प्लस इतने ज़्यादा अभ्यर्थी है ही नहीं। मुश्किल से आपको सभी कैटेगरीज का मिलाकर सभी सब्जेक्टों का और लेवल 1 और 2 का अगर मिला दें तो मुश्किल से आपको पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 2500 से 3000 के बीच ही अभ्यर्थी मिलेंगे, इससे ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। यानी 31,000 में से मात्र 10% अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जिनका जो स्कोर है वो 130 प्लस है। यानी कि हमारे एनालिसिस के अनुसार 130 प्लस लगभग अगर मैक्सिमम हम बताएं तो मैक्सिमम 3000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर 130 प्लस है। जी हाँ, 3000 के आसपास। उसके बाद में 125 से 120 के बीच में जो स्कोर है ये तो आपको बताया हमने 130 प्लस वाले का। अब 125 से 130 प्लस के अराउंडिंग अगर जो स्कोर की बात करें कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं तो वो भी आपको मोटा मोटा हम डाटा बता देते हैं। लगभग 10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं। जी हाँ, लगभग 10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है 125 से 130 के बीच में है। जी हाँ, तो 10,000 अभ्यर्थी ये हुए। तो कुल मिलाकर अभी तक जो अभ्यर्थियों की संख्या हुई है वो हुई है मात्र 13,000। यानी कि 125 प्लस स्कोर करने वाले, जी हाँ 125 प्लस स्कोर करने वाले जो अभ्यर्थी हैं टोटल ओवरऑल अगर बात करें तो ये लगभग यूँ मान के चलें 13,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर
125 प्लस है। उसके बाद में सभी अभ्यर्थियों का जो स्कोर है वो कम है 125 प्लस से। तो इसलिए आप बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि कट ऑफ बहुत हाई जंप करेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पोल के अंदर क्या होते हैं कि कुछ अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो स्कोर है उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, इसलिए पोल से एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट की हमने देखी है, जिस प्रकार से लेवल 1 की कट ऑफ आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, उसी प्रकार सभी कैटेगरीज की कट ऑफ इस वीडियो में है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 121 प्लस स्कोर है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 120 से 121 से प्लस है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में, क्योंकि जनरल और ओबीसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लेवल 1 में जिन अभ्यर्थियों के 119 प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। एमबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 117 और 118 प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। उसके बाद में एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 115 से 116 स्कोर बन रहा है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। और एसटी कैटेगरी लेवल 1 में जिन अभ्यर्थियों के 113 से 114 स्कोर बन रहा है वो लेवल 1 में सिलेक्शन की दौड़ में। आपका कितना स्कोर है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं लेवल 2 में साइंस मैथ के अंदर क्या स्कोर रहा है लेवल 2 के अंदर। जी हाँ, तो लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ के अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है हमने परसेंटेज में बताने की कोशिश की है यहाँ पे। जिन अभ्यर्थियों के, यहाँ पर एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें, जिन अभ्यर्थियों के 79% से ज़्यादा है वो सभी सेफ जोन में हैं, वो सभी प्योर सिलेक्शन की दौड़ में हैं। लेकिन जो वेटिंग है, वेटिंग तक की बात करें तो 78 से 79 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में हैं। ओबीसी और जनरल कैटेगरी में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इसलिए जनरल ओबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 78% से ज़्यादा हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों का जो स्कोर है 77.5% बन रहा है वो सिलेक्शन की दौड़ में, क्योंकि ओबीसी से कम रहेगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, लेकिन इतनी ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं रहेगी क्योंकि पॉइंटों में भी काफ़ी अभ्यर्थी आ जाते हैं। उसके बाद में एमबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 76% से ज़्यादा है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। एससी कैटेगरी साइंस के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 76% और एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 76% है वो सेफ सिलेक्शन की दौड़ में है। बिल्कुल। अब बात करते हैं लेवल 2 एसएसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। जी हाँ, एसएसटी आपका क्या स्कोर है आप कमेंट्स करके जरूर बताना हमें। एसएसटी की जो कट ऑफ है लेवल 2 के अंदर वो जिन अभ्यर्थियों के मैं परसेंटेज में बताएं आपको, तो जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 79% से ज़्यादा है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी कैटेगरी में 78.5% प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 78% प्लस वाला सिलेक्शन की दौड़ में है। एमबीसी कैटेगरी में 77.5 प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में। देखिए जिस प्रकार से काफ़ी यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, बिल्कुल हाई नहीं जाएगी। जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं अराउंडिंग इसके आसपास ही कट ऑफ रहने की संभावना पूरी पूरी है। एमबीसी कैटेगरी में 77.5% एसएसटी में, और एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 76 से 76.5% प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। वेटिंग तक, यानी कि ये जो स्कोर है ये वेटिंग तक आ जाएगा, यहाँ तक अगर कोई बन रहा है तो उसका वेटिंग तक सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 76 से 75% के बीच है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी, देखो इंग्लिश में काफ़ी अच्छी पोस्ट है तो ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, उसके आधार पर ये कट ऑफ तैयार की गई है। और बच्चों का जो स्कोर है अभ्यर्थियों का उसके आधार पर एनालिसिस के पश्चात ये कट ऑफ हमने तैयार की है। जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 76% प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में। ओबीसी कैटेगरी में भी 76 प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में। इसमें हमने ज़्यादा डिफरेंस इसलिए ही नहीं किया क्योंकि अगर डिफरेंस भी होगा तो 0.10 या 0.15 का डिफरेंस होगा, इसलिए हमने इसको दोनों को 74% कट ऑफ में रखा है। तो 74% जनरल और ओबीसी में है वो सिलेक्शन की दौड़ में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 73% तक कट ऑफ आ जाएगी वेटिंग तक, तो 73% से ज़्यादा जिनका स्कोर बन रहा है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। एमबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों का जो स्कोर है वो 73.5% प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में है। जी हाँ, और एमबीसी कैटेगरी में ये जो वेटिंग तक, अगर इसका वेटिंग हमने नहीं बताया, इसका वेटिंग अगर 73% तक भी आप मान सकते हो, वेटिंग 73% तक आ जाएगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के जो है मेन जो कट ऑफ है वो 73% है। एससी का भी हमने मेन कट ऑफ बताया है
वेटिंग 72% तक आने की संभावना है। एसटी कैटेगरी जो मेन है वो 71% प्लस वाले सिलेक्शन की दौड़ में है, वेटिंग आधा % डाउन भी आ सकता है। अब बात करते हैं हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो लगभग इक्वल सी रहने की संभावना है, इसलिए दोनों की कट ऑफ हमने एक ही स्क्रीन के ऊपर एक साथ ही डिफाइन करके आपको बता रहे हैं हिंदी और संस्कृत की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 76% से ज़्यादा है वो सिलेक्शन की दौड़ में हिंदी की पोस्ट और संस्कृत की पोस्ट भी अच्छी आएगी, लगभग दोनों की ही 1000 से 1200 के समथिंग पोस्ट आएगी कम से कम, और 1500 तक की भी पोस्ट आ सकती है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 75% प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में है, क्योंकि जनरल और ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इनमें ज़्यादा डिफरेंस करने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 75% से ज़्यादा सिलेक्शन की दौड़ में है। एमबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 74.5% से ज़्यादा है वो सिलेक्शन की दौड़ में। एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 74% से ज़्यादा है वो सिलेक्शन की दौड़ में। एसटी कैटेगरी में 72 से 73% के बीच जो अभ्यर्थी है वो सिलेक्शन की दौड़ में, इससे ऊपर वाले सेफ जोन में। तो ये आपको हमने एक मोटा मोटा कट ऑफ का एक आंकड़ा आपको बताया है। आपका क्या स्कोर बन रहा है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।